हेलो प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क पर। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आरडब्ल्यू चैनल पर जो दिल्ली पुलिस का मॉक होता है, तो हम उस दिल्ली पुलिस के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन हम अपने चैनल माइंड स्पार्क पर करेंगे। जिस किसी भी भाई या बहन को क्वेश्चन टैकल करने में परेशानी होती है, वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और जब हम मॉक देते हैं तो हमको ये पता ही नहीं रहता है इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें कैसे नहीं करें। तो वही सब जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। जहाँ ऑप्शंस की जरूरत होगी हम वहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, और जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ ट्रिक के थ्रू जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया था कि आज 28 सितंबर का हम मॉक करने जा रहे हैं आरडब्ल्यू चैनल का। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा क्वेश्चन 1। यदि 10 अंकों की संख्या है जो 54726x79y6, ये 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x-3y का मान क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत बहुत बच्चों ने किया होगा। अब इसमें गलती कहाँ पर हुई हुई पता है? इसमें दिया है यहाँ से तो y के न्यूनतम मान के लिए। अब किसी ने न्यूनतम पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, कर दिया होगा क्वेश्चन के मैक्सिमम मान किया, कहीं बीच 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 कुछ में से उठा के। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना था कि न्यूनतम मान का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो होगी। तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं 5, 4, 7, 2, 6 x 7, 9 y 6। डिवाइड किससे करा रहा है? 72 से। 72 का मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 8 और 9 में। तो इसमें न्यूनतम मान के लिए अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, 8 × 8, यहाँ से 8 × 8 26, 26 में जाएगा नहीं। तो हम y की जगह यहाँ पे 3 रखते हैं, सबसे छोटा यही 3 रहेगा। 8 × 8 बचेगा 13, 8 × 8 5, 8 7 56। तो ये 8 से डिवाइड हो गया। 8 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब हमको देखना है 9 से। अब जब हम 9 का विभाज्य का नियम पढ़ते हैं, तो जितना अंकों का अंक, जितने भी अंक दिए होते हैं, अगर वो 9 से विभाज्य हैं तो हमारी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसा कि 6 और 3, इसको यहाँ से पहले ही काट लो। 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो गए। 9 स्वयं 9 से डिवाइड है। 7 और 2 9 से डिवाइड है। 5 और 4 9 से डिवाइड है। बचे क्या? 7 और 6 बचे। 7 और 6 को जोड़ेंगे हम, क्या क्या आएगा? 13। 13 में क्या जोड़ें? न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए। 1 रखेंगे, नहीं होगा। 2 रखेंगे, 15 नहीं होगा। 3 रखेंगे, 16 नहीं होगा। 4 रखेंगे, 70 नहीं होगा। तो सबसे न्यूनतम संख्या बैठ रही है हमारी 5। ये जुड़ के हो जाएगा 18। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 18 9 से पूरी पूरी डिवाइड है। तो हम x का मान क्या मिला हमको? 5। हमको बोला है 5x-3y इजिकल टू क्या होगा? तो हमारा x का मान कितना है? 5, और y का मान है हमारा 3। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, 5 5 25 -3 3 9 16 आंसर रहने वाले हमारे इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ भी कुछ कमी रही हो तो कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है। 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है। 3 छात्राओं को अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हो जाती है। तीनों छात्राओं द्वारा अर्जित अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं? 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है, तो इसका योग ज्ञात करेंगे हम। जब हमको दिया 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है, तो सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे। छात्र कितने हैं? 8। औसत अंक कितने हैं? 72। इसे योग करेंगे। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 57। इसका योग आएगा 576। अब ये बोल रहा है 3 छात्राओं के अंकों को शामिल कर लिया जाता है। पहले छात्रा कितनी थी? 8, और 3 छात्राओं हुई कितना हो? 11। अब इसने बोला है 3 छात्राओं के औसत अंक में 3 की वृद्धि हुई। पहले कितना था? 72, अब कितना हो गया? 75। 3 जोड़ के इसमें। अब इसका योग कितना आएगा? 11 पंजे 55, 11 7 77 5 82, 825। अब इसमें 3 छात्रों द्वारा अर्जित अंकों का औसत। जब ये पहले थे 876, अब है 825। अगर हमको 3 का निकालना है, तो 825 में से हम 376 को जब माइनस कर देंगे तो हमारा 3 का आ जाएगा। 576 को इसमें से माइनस करते हैं। 5 में 6 नहीं जाएगा, इस यहाँ से लेंगे 15 6 गए 9, यहाँ से 11, 11 में 7 गए 4, या 7 में से 5 गए 2। कितना पूछा? 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 3 जा 9। इसका आंसर रहने वाला है 83। आशा करता हूँ आप सभी को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले जेड से इस कार्य को 10.5 दिन में करता है, यानी कि 10.5 दिन में। वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7/8 में भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 16 और 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक्स 16, वाई 24। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 48। 16 3 48, 24 2, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 5। कार्य कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर? 4 दिन तक।
4 दिन दोनों कार्य कितना करेंगे, 20। अब इसने बोला है दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले जेड शेष कार्य को, शेष कार्य कहाँ से निकले, टोटल कार्य कितना था हमारा 48, और एक्स और वाई ने कितना किया 20, तो कार्य कितना बचा 28। इसने बोला जेड इस कार्य को 10.5 दिन में करता है 10.5। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर जाएंगे 0, 7 से काटेंगे 40 बार, 7 से काटेंगे हम इसको 15 बार, 5 से 8 बार, 5 से 3 बार। ये क्या निकल के आई हमारी जेड की एफिशिएंसी। अब इसने बोला वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के 7 और 8 भाग को, कार्य कितना था 48, इसका 7/8 कितना होगा 8 से 48, 7 से 42। ये कार्य है, इसने बोला वाई और जेड, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 2, जेड की एफिशिएंसी 8/3, एलसीएम लेंगे हम 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6 प्लस 8, टोटल वर्क कितना था 42। अब 42, 8 और 4 14, 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, आंसर आ चुका है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 4, इसमें दिया ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्रम से 2:7 और 4:5 है। इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। ए गड़बड़ हुई, ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात, ए एंड बी, अम्ल और जल का अनुपात कितना है 2:7, इसमें कितना है 4:5। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी इक्वल है या नहीं, 7 और दोनों 5 में कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी और सेम नहीं होती तो हम इसमें इसको सेम करते। अब इसको दिया है इन विलयनों में 4:3 में मिश्रित किया जाता है, बराबर 4:3। इसकी मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे 4 2 8, 4 7 28, 3 4 12, 3 5 15। अब इसको ऐड कर देंगे, 12 8 20, 28 15 43, आ गया आंसर। इतना ही करना था बस। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है मेंसुरेशन से। सबसे पहली बात, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको दिया गया है इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार, आधार क्षेत्रफल अलग से लिखाएंगे। आधार क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 154, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22/7 154, 7 उधर चले जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 है। आर कितना आ गया यहाँ से निकल गया हमारा 7। अब आर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी है 196 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर वैल्यू कितनी आई थी 7, 7 7 49 इंटू हाइट पूछिए हमसे 196 पाई, पाई से पाई चली जाएगी, अब 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 49 एच इजिकल टू 196 मल्टीप्लाई 3, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 2 14, 7 8 46, 7 से 4 टाइम्स, एच की वैल्यू आ गई हमारी 12। आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आपको सुनाया होगा। बस ये फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन से इतना डरना नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से करना सिखाऊंगा मेंसुरेशन। क्वेश्चन 6, 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्तियों की आयु में 82 वर्ष का अंतर है। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे बिगर माइनस स्मॉल बराबर 82। यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 28। इसका योग निकाल लीजिए, 28 का 112 का 2 आंसर लगा 11, 28 सेकंड 28 और 11 39, 392 योग आ गया इनका। ये बोला पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, तो पूरे परिवार में कितने व्यक्ति थे 16, कितनी बता रहा है 30, 16 3 48, ये टोटल होगी 480। तो इसने बोला था 2 छोड़ दिए जाए, ये 14 की ये 16 की है, तो 2 का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 का अंतर निकाल लो। ये अंतर आ रहा है तुम्हारा आएगा 88, 88 बिगर और स्मॉल की जुड़ के ही है ना, तो ये बी प्लस एस मतलब बिग प्लस स्मॉल 88, और बी
माइनस एस कितना दिया था 82, इन दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस प्लस, एस से एस गायब, 2b इजिकल टू 8 2 10 की 0, 8 8 16 17, 2 से 85 बार। बेकार, इसमें पूछा था सबसे बड़े व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो हमारा सबसे बड़े की 85, यही आपका आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन 7 रहने वाला है हमारा चक्रवर्ती ब्याज पे। ये बोल रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 12,000 है। और ये 12,000 राशि 3 वर्ष बाद 10% की चक्रवर्ती ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष बाद का मिश्र धन पूछ रहा है ये हमसे। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। राशि कितनी उधार ली गई थी 12,000। पहले वर्ष राशि कितनी हो जाएगी 11/10, दूसरे वर्ष 11/10, तीसरे वर्ष 11/10, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो जब ब्याज लगेगी तो 10 से हो जाएगी 11, राशि कितनी थी 10, तो यहाँ पर यही किया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से तीनों 0, 11 की क्यूब कितनी होती है 31, मल्टीप्लाई 12, सॉल्व करेंगे, 12 1 12, 12 36 37, 7 5 3, 12 36 39, 39 12 12 मिश्र धन 15,972, और यही आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक कार 5 सही 5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है और शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 7 सही 3/5 घंटे है, तो x का मान किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। और हमको स्पीड किसमें दी है मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। सबसे पहले दिया है 5 सही 5/9 मीटर पर सेकंड, कन्वर्जन रेट 9 5 45 50/9 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 10 बार, 9 से 18, ये आ गया 20 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी चाल को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 5 मीटर पर सेकंड को 5 × 18/5, 5 से 5, ये 18। तो आप लोगों ने जब कुल समय दिया होता है तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S1 × S2 अपॉन S1 + S2 टोटल टाइम। S1 कितना है हमारा 20, S2 18, S1 + S2 38, टोटल टाइम 7 सही 3/5, 7 सही 3/5 को भिन्न में लिखेंगे, 7 × 5 = 35 और 3 38/5, टोटल टाइम आ गया हमारा 38/5 आवर। 38 से 38, 5 से 20, 4 बार, तो आंसर होने वाला है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 40 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 15 20 35 शेषफल बचता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब आपके पास कोई मेथड नहीं है और क्वेश्चन हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन ही होते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 4210। अगर इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल रहने वाला है, 15 से 15 दूनी 30, 12 15 अट्ठाईस 24 1 10, पहले पे ये जा रहा है सही। अब इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 सेकंड 25 17, 25 के 150, एक 25 अट्ठे 200, यहाँ पर ये नहीं जाएगा। और ऐसे ही हम इसका ऑप्शन डी लेते हैं 4195, 15 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये इस कंडीशन में 15 25 35 40 से कर नहीं पाए, सभी कंडीशन में ये हमारा शेषफल देता है 10 20 30, सेटिस्फाई होते हैं ऑप्शन डी के साथ। और आप इसको बस इसमें क्या करना है, आपको जो संख्या दी है इन सभी संख्याओं से भाग दे के देखना है, और जितना भी डी ऑप्शन ही वैलिड कर रहा है तो इसका आंसर डी ही रहने वाला है। आप इसको कर लेना ऑप्शन के थ्रू। अब एक ऑप्शन एक है, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। तो हमको दिया है बी ए बी से 20% अधिक है, 20% का मान होता है 1/5, तो 5 से ये 6 है। और सी कितना दिया है बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, सी का 40% होता है 2/5, सी से 5 से 2 कम है तो ये 3, 5 3, 6 3 18, 5 3 15, 5 25। अब ये बोल रहा है डी ए से 25% अधिक है, डी ए से 25% अधिक है, 18 है ए, इसका 125% अधिक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 चौक 16.45, 25 5 24 22.5, डी कितना आ गया हमारा 22.5। अब इसने पूछा है डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम होगा, बी और सी के योग से, बी और सी का योग कितना है
40 से कितना कम है? 17.5 कम है किससे? बी प्लस सी के योग से। मल्टीप्लाई 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 5 मल्टीप्लाई 17.5 में, 5 5 25, हासिल 2, 5 7 35 और 37 का 7, हासिल 3, 5 1 5 3 8.1 अंक बाद, डिवाइड बाई 2, 2 4 8 2 3 6.275। ये आंसर रहने वाला है 43.75 आंसर। हम क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन 11 है हमारा, 25 से 41 गोलाकार धातु में गेंद है। ये कह रहा है 25 से 41 हमारे पास गोल गेंद है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकटतम रूप में होगा। सबसे पहले तो हमें गोला का पता होना चाहिए क्या आयतन। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले दिए कितने हैं? 2541 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना दिया है? 1 की पावर 3। अब इसने पूछा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले तो घन का भी आयतन बराबर 1 क्यूब, पाई की वैल्यू है 22/7। पहले पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 22/7। 7 से इसको काटो, 7 दिया 21, 4 7 6 42, 7 दिया 21, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 22×4 88, 121 मल्टीप्लाई 88। एक ही क्यूब तो एक होगी, मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। 88 हासिल लगा 8, 88 दूनी 176 और 8 184 का 4, हासिल 18। 88 और 18, 88 96 106। ये दिया है हमको एक ही क्यूब। अब आप लोगों को 10,648 क्यूब याद होने चाहिए। अब 10,048 क्यूब होता है 22 का। आप लोग करके देख सकते हो और आपसे को डायरेक्ट याद नहीं है। अब इसने पूछा है हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 22। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a²। 6a की वैल्यू है 22 गुणा 22, तो 22 का वर्ग 484 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 6 चौक 24, 8 8 50, 0 6 चौक 24 आंसर इज 2604। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया होगा तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% वाली दो क्रमिक छूटें एकल छूट 275.12 के बराबर है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन था ऑप्शन से जाने के लिए। अगर हम इसको ऐसे कमाने की चले करेंगे, जैसे 800 का हमारा ये 100 माइनस एक्स बटे 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बटे 100 इज इक्वल टू 275.12। तो यहाँ पे ना इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर वाली, उसको करते करते आप लोग पसीना छोड़ जाओगे। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ऑप्शन। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसके ऑप्शन लाना भूल गया हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं मैंने। तो इसका ऑप्शन जो इसका आंसर है वो होने वाला है 800 मल्टीप्लाई 19%। 19% 100 - 19 81/100 मल्टीप्लाई 81/100 इज इक्वल टू 257.15 आना चाहिए। 100 से 100, 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 8। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये प्रॉपर्टी निकल के आएगी हमारी, पता है कितनी? 81 का, किसी को पता नहीं होगा 81 का। तो ये तो गुणा करनी पड़ेगी अब हमको। ये होता है 6561, ये वैल्यू हो गई 6561 मल्टीप्लाई 8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये निकल के आएगा 52488 मल्टीप्लाई 100। इसे काटेंगे तो पॉइंट दो बार लग जाएगा इतना। अब आप लोग कह रहे हैं एक 5248.88 आया पर लाना तो कुछ 257.12 था। अब इसको तुम 800 में से माइनस कर दो, 800 माइनस 524.88, तो तुम्हारा निकल के आएगा 275.12। यही आपका आंसर है, देख लीजिए। आए सभी लोग समझ में? आप लोगों को ना यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये 19 मैंने डायरेक्ट रख दिया। 19 भाई मैंने ये ऑप्शन में से लिया था।
यही इसका आंसर था, तो मैंने ऑप्शन यहाँ डायरेक्ट बता दिया है। मेथड यही होता है, जितना हमको ऑप्शन जैसे कोई 22 होता तो 100 माइनस हम 22 करते, कितना हो गया 78, तो हम 81 की जगह 78 रखते हैं यहाँ पर जब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने बोला था ना, जहाँ हमको ऑप्शन से जाना होगा वहाँ ऑप्शन से देंगे, बट मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं इसके ऑप्शन सेट नहीं कर पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन रहने वाला है 13। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। आयत की फिगर बनाते हैं सबसे पहले तो। आयत की फिगर, 35 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है इसकी चौड़ाई। तो बोला इस आयत के चारों निम्नलिखित वृत्त की परिधि, सही से बनेगा नहीं, बट ऐसा ऐसा कुछ होगा ये, ऐसे। ये पूछा है इसकी परिधि, मतलब 2 पाई r की वैल्यू जान रहा है हमसे। तो सबसे पहले तो हमको इसका व्यास चाहिए, और व्यास के लिए हमको इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और विकर्ण होता है, सभी जानते होंगे, आयत का विकर्ण होता है एल स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर। एल कितना दिया गया है 35 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर, ये होता है 35 का स्क्वेयर। 35 का स्क्वेयर बताओ जल्दी जल्दी कितना होगा। 35 का स्क्वेयर तो यार मैं भी भूल सकता। 35 का स्क्वेयर, शायद 35 का स्क्वेयर होगा 1225। 1225 प्लस के 144, इन दोनों को जोड़ के आएगा ये 1369। कितना 1369। अब 1369 किसका वर्ग है, अब ये कौन बताएगा। 1369 वर्ग होगा शायद 37 का, शायद 37 का ही रहेगा। ये अब हमारा व्यास आ गया, डायमीटर आया 37। अब हमको निकालनी है 2 पाई r। 2 पाई r, r डायमीटर दिया 37, r कितनी आ जाएगी 37/2। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 37/2, 2 से 2, 37 दूनी 74 का 4, हाँ 16 का 7, 37 दूनी 74 7 81, 8 से 14/7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 4 7 6 42, 2 बचा। आंसर रहने वाला है 116 सही 2/7। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट हाँ इसमें कुछ नहीं था, बस हमको वर्क पता हो तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाते। क्वेश्चन रहने वाला है अब तुम्हारा क्वेश्चन 14, जिस क्वेश्चन ने सभी बच्चों को शायद परेशान किया होगा, ये वही क्वेश्चन है। तो इसको करने का बहुत ही बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको, रेशियो से करना है इस क्वेश्चन को, कैसे करना है वो भी बताता हूँ। अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है, यानी कि मूल विक्रय मूल्य के 5/3, पहले ही मान लिया जैसे हमारा था ओल्ड, सॉरी यहाँ करते हैं ओल्ड, एस पी था हमारा 5, यानी कि मूल जैसे बोलते हैं, और न्यू हो गया 3। ये कह रही तो उसे 20% की हानि होती है। अब हानि किस पे होती है, सीपी पर हानि होगी, जो हमारा सीपी होगा। 20% की वैल्यू आप पति को सही बताइए, गोटे 5 होती है, 5 पे 1 की हानि, तो कितने की, 4 रुपए की न्यू पे। अब इस रेशियो को 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 × 20, 4 × 12, 5 × 15। इसमें जब वह उसके मूल विक्रय मूल्य कितना था, मैंने बोला था ओल्ड, ओल्ड ही हमारा मूल होता है, मूल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है 20 के 90% मूल्य पर बेचती है। 90% निकालो 20 का कितना होगा 18, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 80। तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। 15 की चीज 18 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ होगा, 3 का लाभ होता किस पे है, सी पे। सी पे कितना हमारा 15, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 3 5 15, 5 से 100 20 टाइम्स, यही हमारा आंसर रहने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन का। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने परेशान किया होगा, और ये जो इसमें है ना, ये 4 ऑप्शंस गलत है भाई, 4 ऑप्शन। इसका आंसर बहुत ही है। सबसे पहले बाहर को सॉल्व करो, 37/99 डिवाइड बाई 41, जिस एक बार है 41 में से 4 घटाओ 37, एक पे बार है तो 90। इसको जब हम बदलेंगे तो 90/37, 37 से 37 जाएगा, 9 से 11 बार, 9 से 10 बार। इसी को सॉल्व करके चलते हैं, 10/11 ऑफ दिया 11/30, 11 से 11, 10 से 30, 1/3, इतने की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1/3। अब हम पहले सॉल्व करते हैं 1/2 डिवाइड बाई 5/8 ऑफ 3/4। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करके चलते हैं, 5 × 15,
8 चौक 32, 15/32, 1/2 डिवाइड बाई 15/32 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 32/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगी संख्या। ये आ गया हमारा 16/15, कितने की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, सॉरी यहाँ तक की। अब आगे दिया है हमको 3/4 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 9/2 3/4 मल्टीप्लाई 2/9, 2 से 4 2 टाइम्स, 3 से 9 3 टाइम्स, ये कितनी वैल्यू आएगी हमारी 1/6। अब सभी वैल्यूज को लिख लीजिए। 16/15 माइनस 1/6 माइनस 1/3 एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 6 पंजे 30, 5 एकन 3 नाम 30, 10 एकन 10, ये आया 10 5 15, 32 में से 15 जाएंगे तो 17/30। अब आपको 17/30 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं है ना, तो इसका मैंने पहले ही बोला था 4 ऑप्शन तो लगते हैं, इसके आंसर रहने वाला है 17/30। तो आशा करता हूँ आप सभी को यही क्लास बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो उस हिसाब से मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, बट मैं प्रयास करूंगा कि दूसरी जब हमारी ये क्लास होगी तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा मैं। और अगला जो भी मॉक होगा उसका सॉल्यूशन, आज तो मंडे, आज ये मंडे को आया है, आपको अगला सॉल्यूशन संडे को शाम 7 बजे मिल जाएगा इसी चैनल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल करते हुए। आज जो भी गलतियां हुई हैं उन सभी के लिए मुझे माफ करना, आप ही का छोटा भाई या बड़ा भाई हूँ मैं। तो अगर आपको ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जिस किसी भी भाई बहन को मैप को टैकल करने में समस्या आती है और आप चाहते हैं उसका सिलेक्शन हो, तो यह वीडियो उस तक जरूर पहुंचाना अगर वो मौका देता है। अगर जो भी अगर 6 7 8 क्वेश्चन तक घूम रहा है, अगर उसको 12 से 15 क्वेश्चन के बीच जाना है तो उसको मैं लेके जा सकता हूँ। अगर कोई कहे 15/15 6 7 8 वाले तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई बता रहा है आपको 15/15 करा दूंगा तो वो आपको पागल ही बना रहा है अकॉर्डिंग टू मी। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा नहीं लगा है तो मैं प्रयास करूंगा अगली वीडियो में बहुत मेहनत करने का। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।